हमने पिछली वीडियो में देखा चैप्टर 3 के हमने 2 क्वेश्चंस देखे। अब उससे आगे हम सीखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखो, संगत और असंगत जानने के लिए आपको 3 बातें अच्छे से याद रखनी है। नंबर 1, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये हो जाएगा संगत। नंबर दूसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये भी संगत हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका नंबर 3, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसको कहेंगे असंगत। अगर ये 3 पॉइंट आपने अच्छे से याद रख लिए तो आप इससे छांट पाएंगे कि संगत लाइन कौन सी है, यानी कि रैखिक समीकरण कौन से हैं, और असंगत रैखिक समीकरण कौन से हैं। समझे? तो इससे आगे इन क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा, समझना भी कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, आपको देखना है इसको, ठीक है। अब उससे आगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है, कॉमा 2x माइनस 3y बराबर 7। देखेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से A1 मिलेगा, इस वाले इक्वेशन से मिलेगा आपको A1 B1 और C1, और इस वाले इक्वेशन से मिलेगा आपको A2 B2 C2। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से जब A1 निकलेगा तो वो बनेगा हमारा 3, B1 आ जाएगा आपका 2 और C1 आ जाएगा आपका -5, ठीक है जी। और इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे A2 आपका आएगा 2 और B2 आपका आएगा -3 और C2 आएगा आपका -7। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, कंपैरिजन कर लो पहले वाले इक्वेशन से, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था ना आपको। तो यहाँ पे इनमें से कोई वैल्यू अगर आपको मिलती है इन तीनों में से, उसी हिसाब से आप संगत असंगत बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इनका रेशियो, देखेंगे, देखो ये आ रहा है आपका 3/2, फिर लिखेंगे, पहले भी यहाँ पे बराबर मान के ही चल लो, ये आ जाएगा आपका 2/-3, और फिर आप देखेंगे आगे -5/-7, ठीक है। अब यहाँ समझने का स्टार्टिंग पॉइंट से ही समझ सकते हैं। पहले दोनों में कंपैरिजन देखना है, क्या ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये जो अंश आपको ये अंश और हर क्या इसके बराबर दिख रहे हैं। अगर बराबर हैं तो संगत हैं, अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर हैं तो आगे वाले पॉइंट पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/-3 है, तो ये पहला पॉइंट बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सीधा सीधा सा है कि ये कैसे रैखिक समीकरण है, संगत हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर 8। इसको मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस 3y बराबर 8। अगला पॉइंट है इसका अगला पॉइंट है 4x माइनस 6y बराबर 9। अब यहां से वही निकालेंगे A1 A2, तो मैं अब इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं। तो यहां देखेंगे
A1 का जो मान है वो तो है आपका 2, ठीक है। A1 का कितना मान है भैया 2 है, और इस वाले में A2 आपका 4 है। यहाँ पे देखेंगे -3 है, यहाँ देखेंगे -6 है। यहाँ देखेंगे जब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस का 8 बन जाएगा, और आप इसको भी इधर लेके आओगे तो ये माइनस का 9 बन जाएगा, और सबके बीच में आप लगा देंगे इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये बना 1/2, और ये बना आपका 1/-2। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या देखेंगे आप, ये पहले दोनों ही मैच हो रहे हैं क्या? अगर ये पता कर पाते हैं आप तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों के जो बीच में हो रहा है ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का है, इसलिए आपस में दोनों बराबर नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा संगत रैखिक समीकरण। समझ आ रही होगी बात मेरी, मैं धीरे से बता रहा हूँ इस बात को। अगला पॉइंट समझते हैं, नंबर 3। नंबर 3 है आपका, देखो इस वाले क्वेश्चन को अभी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जो थर्ड और फोर्थ फिफ्थ है इसको मैं अलग से बताऊंगा, पहले फोर्थ देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे है 5x - 3y बराबर 11। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये, 5x - 3y बराबर 11, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है -10x + 6y -10x + 6y = -22। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ से अगर मैं समझाता हूँ आपको तो ये बनेगा 5/-10, यहाँ बराबर का साइन लगाइए, यहाँ बनेगा -3/6, यहाँ बराबर का साइन 11/-22। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बनेगा -1/2। आगे देखेंगे ये भी बनेगा -1/2 और ये भी बनेगा -1/2। तो इस कंडीशन में ये तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये भी संगत है। ये कैसे समीकरण है आपस में, दोनों संगत हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन 3 दे रखा है 3/2x 3/2x + 5/3y बराबर 7। इसके अगला पॉइंट दे रखा है 9x - 10y बराबर 14। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है 3/2, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये नॉर्मल है। तो इसको सबसे पहले लीनियर बनाइए, ठीक है, रैखिक बनाना है। तो रैखिक बनाने के लिए 3 और 2 का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 x, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 y, और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 के साथ, हो जाएगा 42। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा लीनियर पेयर, और यहाँ पहले से ही लीनियर पेयर है। बात आ रही समझ में? ये हमने कैसे किया है, ये छोटी सी बात है, बस 2 और इस 2 का और इस 3 का हमने एलसीएम ले लिया है, बाकी फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 9 यहाँ पर है पहले वाले इक्वेशन में, और 9 ही यहाँ पर है, तो 9/9, फिर यहाँ बराबर का साइन
10/-10, फिर बराबर का साइन 42/14। तो आप यहाँ चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो संगत हो जाएगा। तो ये बराबर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, और बाकी 9/9 1 होता है, 10/10 भी 1 होता है, लेकिन ये माइनस का 1 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब संगत रेखाएं हैं, संगत समीकरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस क्वेश्चन का, वो है आपका 5th। सेम प्रोसेस है और 4/3 + 2y। क्वेश्चन नंबर 5th है ये। 4/3x + 2y बराबर 8, और फिर है 2x + 3y बराबर 12। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही है। ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे, सेम यहाँ पे वही काम करना है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसको सबसे पहले लीनियर बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये वाला कैसा है? फ्रैक्शन फॉर्म। ये नॉर्मल है दोनों। तो सबसे पहले इसको सिंपल करिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x + 3 2 6y इक्वल्स टू 3 8 24। ये आपका लीनियर बन गया। ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन की और इस इक्वेशन की कंपैरिजन करा देंगे, तो ये बनेगा आपका, फिर ये बन जाएगा भाई साहब 4/2 बराबर 6/3 बराबर 24/12। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जस्ट डबल है, नीचे का ऊपर वाला जस्ट डबल है, इसका मतलब है तीनों का रेशियो सेम है। तो अगर रेशियो सेम आता है तो वो संगत होता है। अब इसमें जो हमारा हर एक यहाँ पे और देखेंगे आप, जब पहला बराबर नहीं है संगत, तीनों बराबर हैं तो भी संगत, जब लास्ट का बराबर नहीं होता है सिर्फ तभी संगत आता है। और अभी तक ये किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है। देखेंगे यहाँ पर भी पहला नहीं मिल रहा है तो संगत, और दूसरा यानी फिर पहला नहीं मिला तो भी संगत, और तीनों इसमें मैच हो रहे हैं क्या? तीनों इसमें मैच हो रहे हैं तो संगत हो जाएगा। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, इसमें भी नहीं है ऐसा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखो मैंने जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि अभी मैंने ग्राफ पेपर की स्लाइड तैयार नहीं कर रखी है, तो ये जो ग्राफीय विधि वाली जो बात है मैं इसको एक वीडियो में आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसमें यही समझेंगे कि संगत और असंगत, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में बताया, तो वो कह रहा है संगत असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से समझाइए। ठीक है। तो सबसे पहले ये छांटो कि संगत हैं कि संगत हैं। तो यहाँ से देखेंगे a1 का मान 1 बनेगा, यहाँ से बनेगा इसका 2। यहाँ से देखेंगे फिर 1 बनेगा, यहाँ से बनेगा 2, और देखो यहाँ से बनेगा -5 और यहाँ से बनेगा -10, और सबके बीच में बराबर के साइन लगा दीजिए। ठीक है। अब देखो पहला भी बराबर है आपस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये भी 5 1 5 और 5 2 10, तो ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब ये संगत तो है। ठीक है। लेकिन वो किताब वाला कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखो ग्राफीय विधि वैसे तो बहुत सिंपल है, इसमें इतना कोई झगड़ा है नहीं। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, जैसे अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी समझाता हूँ, जैसे इसमें x और y, ये जो आपका पहला इक्वेशन जो लिखा है, इससे आपको कम से कम 3 मान ज्ञात करने हैं। कितने ज्ञात करने हैं? 3 वैल्यू। और 3 वैल्यू ज्ञात करने के बाद चलो मैं इसको बता ही देता हूँ। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, चाहे x की जगह चाहे y की जगह, जिससे हमारा एक वैल्यू निकल के आए। तो हम y की जगह अगर 1 लगा लेते हैं, और 1 जब 5 की तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4।
इसी तरीके से 2 लगाएंगे y की जगह तो आ जाएगा आंसर 3, और जब 3 लगाएंगे तो आ जाएगा 2। तो इस तरीके से पहले इक्वेशन से मुझे ये वैल्यू मिल जाती हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और इस वाले क्वेश्चन से भी समझेंगे x और y के मान निकालने। तो यहाँ पर भी आप 3 ही मान निकालोगे, कर तो 2 से भी सकते हैं लेकिन 3 ज़्यादा अच्छा है, दिक्कत वाली बात नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 को भेज देंगे उस साइड, तो सिर्फ डिवाइड दे सकते हैं, ऐसे आप समझेंगे। जैसे यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 10। इस 2 से इस 10 को काट देंगे 5 टाइम्स, तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये जो पहला इक्वेशन था ये इक्वेशन सेम ही है, बस इसका डबल हो रहा था। ठीक है ना, तो सेम ही मैं वैल्यू लगा लेता हूँ। अगर मैं 1 लगाता हूँ तो आ जाएगा 4, अगर मैं 2 लगाता हूँ आ जाएगा 3, अगर मैं 3 लगाता हूँ आ जाएगा 2। अब मुझे एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत है। अब ग्राफ पेपर तो मेरे पास है नहीं, और तो मैं अब क्या करता हूँ आपके लिए सिंपल नॉर्मल बनाता हूँ वैसे ही। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं इसका। ठीक, तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, चलो मैं एक स्लाइड अलग से ही ले लेता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे इस बात को। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर टाइप के लिए लाइन बना लेनी है ऐसे। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो जाता है, यानी मुख्य बिंदु या मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं इसे। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। चूँकि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है तो मैं 5 बना लेता हूँ। इसी प्रकार 1 2 3 4। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये है आपकी x, और ये वैल्यू जो है ये यानी अक्ष ये है आपका y। चूँकि हमारे पास जो सारी वैल्यू हैं वो प्लस में है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। x की 4 है, पहले वाले में देखेंगे आप, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 4 कहाँ जाएगी, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू रहेगी x की 4 और y का 1 रहेगा यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली मान लीजिए कोई ये पॉइंट हो सकता है, अगर आप ऐसे डैश डैश समझें तो इस तरीके से। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 4,1। सही है, इतना सबकी समझ में आया। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, फिर है 2 और 3, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू 3, 1 2 3, और इसकी वैल्यू है 2। तो कहीं यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, अगर मैं डॉट डॉट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 3,2। बात आ रही समझ। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, फिर आ जाता है तुम्हारा 3 और 2, यानी x की वैल्यू 2 और 3 है तुम्हारा y का मान। x की वैल्यू 2 है और 3 है आपका y का मान, यानी कि ये वाला। और इस पॉइंट को मैं यहाँ तो आ ही सकता है, तो डैश डैश करके देखेंगे। बात आ गई समझ। और इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ 2,3। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो वैल्यू इस साइड है, जो वैल्यू पहले जो रैखिक समीकरण की आई थी, ये वही वैल्यू हमारी इधर भी है, 4 1 3 2 2 3। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हम इसके ऊपर से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर से एक लाइन खींचते हैं तो लाइन कुछ, मैं आपको बताऊं, इन तीनों पॉइंट से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ये तो एक लाइन हो गई, और दूसरी लाइन भी सेम इसी के ऊपर से होके चली जाएगी। जस्ट मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूं, और जो दूसरी लाइन है ठीक है, दूसरी लाइन जो है सेम इसी के ऊपर होके चली जाएगी। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, चूँकि दोनों की वैल्यू सेम है
तो दोनों इसी के ऊपर होकर चली जाएगी, मेरे से खिंचा नहीं अच्छे से, लेकिन तीनों पॉइंट को टच करके हुए चली जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा अच्छे से, एकदम अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, और बाकी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। इससे आगे हम कल सीखते हैं